पिछली बार जो मिले थे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्धनुमा कुछ परिस्थिति बन गई थी, उस समय में हमने साइको सोशल मैनेजमेंट इन डिज़ास्टर इस बारे में ट्रेनिंग लिया था और ये ट्रेनिंग साइको सोशल फर्स्ट एड इसके अंडर में आता है। अ, आपको पता है कि जो आपका सर्विस पैकेज है, आपके आर्म्स के अंडर में, उसमें मेंटल हेल्थ प्रमोशन और साइको सोशल इंटरवेंशंस ये भी होता है। और उसके अंडर में हमने ये ट्रेनिंग किया था सो दैट हम अपनी कम्युनिटी को प्रिपेयर्ड रखें ऐसे डिज़ास्टर में, वॉर जैसे डिज़ास्टर में। बस भगवान की दया से और हमारे पॉलिटिशियंस की दया से ये वॉर नहीं हुई, पर उससे हमारा अच्छा एक ट्रेनिंग बना कि जिस वजह से हम किसी भी तरह के डिज़ास्टर के लिए तैयार रह सकते हैं और हमारे आर्म्स के अंडर में रहने वाली कम्युनिटी को हम साइको सोशल इंटरवेंशंस की सेवा दे सकते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग अटेंड किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग पिछले बार भी हमने लिया था। पिछले बार भी आपको इंट्रोडक्टरी बहुत सारी चीज़ें पता चली और जिस वजह से आप अपने कम्युनिटी की में पेशेंट्स आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और टेलीमानस को आप वहाँ से कनेक्ट करके उनको साइको सोशल इंटरवेंशन प्रदान कर रहे हैं। परंतु कुछ चीज़ें आगे बढ़ने के पहले मैं आपके नज़र में लाना चाहूँगा। हाल ही में आई थिंक 2023 में आईसीएमआर का एक सर्वे हुआ था, एक स्टडी हुआ था और उन्होंने दादरा नगर हवेली के कुछ सैंपल्स को लिया था। उस कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने जब पूछा कि मेंटल इलनेसेस के बारे में जो सेवाएँ हैं, वो आपके आर्म्स में मिलती है, ये आपको पता है क्या? तो लोगों ने नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ध्यान में रखिए। आपके अंडर में जो गाँव है, कम्युनिटी है, वो लोगों को पूछा गया कि आपको आपके आम्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, ये आपको पता है क्या? तो आपके लोगों ने वहां ना कहा, जबकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आपके सर्विस पैकेजेस में एलडब्ल्यूसी सेंटर यानी आर्म्स के सर्विसेज पैकेजेस में मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के बारे में ट्रीटमेंट में वो आती है और लोगों को ये पता नहीं है। तो ये किसका फेल्योर है? ये हमारा फेल्योर है। हम सीएचओज़ का ये फेल्योर है कि हमारे अंडर में जो कम्युनिटी आती है, उनको पता नहीं है कि हमारे यहाँ मानसिक सेवाएँ भी प्रदान की जाती है। और आसान है, आपका ट्रेनिंग भी हो चुका है या फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक सेवाएँ आपको टेलीमानस हेल्पलाइन से सिंपल आप लोगों को दे सकते हैं। परंतु ये लोगों को पता तो होना चाहिए। वो सर्वे में ये आया और ये बहुत बड़ा इश्यू हुआ, ये इश्यू हेल्थ सेक्रेटरी तक गया। हेल्थ सेक्रेटरी से जो आपका प्रोग्राम है उस एनएचएम का प्रोग्राम उसमें आया, वहाँ से मेरे तरफ पहुँचा और अ, इसके बाद रिव्यू किया गया और कि ट्रेनिंग होने के बावजूद भी अ, ये हुआ नहीं है, वहाँ तक हमारी सर्विस पहुँच नहीं रही है, लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। उसी सैंपल में उन्होंने देखा कि लोगों को उसी कम्युनिटी में मेंटल इलनेसेस भी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी है और उनको वो लाभ भी नहीं रहे, वो घर के घर में वैसे ही पड़े हुए हैं और वो स्क्रीन भी नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई आपको पूछने आया था, स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं आपका? जो आपका पीएचएमपी है, जो आपका पीएचक्यू 2 है और पीएचक्यू 9 होता है, पर हम पीएचएमपी यूज़ कर रहे हैं। तो वो लेने कोई आया था क्या? वो भी लोगों ने ना कहा। यानी लोगों को शायद आप गए होंगे आशा वर्कर वो वहाँ गई होगी
और उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन आशा वर्कर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड है। ये मगज के टेंशन की बीमारी के रिलेटेड है। ये नहीं वो कम्युनिकेट कर पाई। वो उसने गया उनका जो वो सीएबीजी वाला क्या है, एक क्वेश्चनर होते हैं, वो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन पूछे और वो वापस आ गई। पर उन्होंने साथ में ये भी बोलना चाहिए कि ये हम अभी मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको सवाल पूछने जा रही हूँ, वो मुझे बताइए। फिर उसने वो पीएचक्यू 2 पूछना चाहिए और उससे पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास कोई आया था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमको पूछा था। और साथ में उसने ये भी बताना चाहिए कि हमारे आम्स मंदिर में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ होती है ना? आपके पास योगा है, आपके पास मेंटल हेल्थ प्रमोशन है, आपके पास लाइफ़स्टाइल के बारे में आपकी सेवाएँ हैं, होती है ना? तो ये बोलना चाहिए और हमारे पास आपके पास मोबाइल है जहाँ 14416 मानस सर्विसेज़ को आप दे सकते हैं, लेकिन लोगों से ये फीडबैक नहीं मिला, ये हमारा बहुत बड़ा फेल्योर है। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि इवन दो टारगेट सेट करने के बावजूद भी दादरा नगर हवेली के सीएचओज़ मानसिक सेवाएँ दे नहीं रहे हैं, वो टेलीमानस को फ़ोन नहीं कर रहे हैं। वीकली 1 का ही टारगेट है। आपके पास अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें से 20% यानी 2 पेशेंट मेंटल इलनेसेस के हैं, कोमॉर्बिड मेंटल इलनेसेस या फिर मेंटल इश्यू से परेशान हैं। अगर आपको वो बोल रहे हैं, "नहीं, नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आता है।" अगर आप बोल रहे हैं, आपका ये फेल्योर है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे हुआ है कम्युनिटी में 20% उस सर्वे में ये पता चलता है, एविडेंसेस है कि जो भी मेडिकल पेशेंट्स अपने पास आते हैं, ओपीडी में 100 पेशेंट है तो 20 पेशेंट को मेंटल इलनेसेस संबंधी मेंटल या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा, है ना? और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपके पास 0 आंकड़े हैं, इसका मतलब ये हमारा फेल्योर है और ये भी हेल्थ सेक्रेटरी तक पहुँचा है। ध्यान में रखिए, इसके बारे में अभी फीडबैक आएगा ही आपको ऊपर से अथॉरिटी से। क्योंकि आप जब भी आप फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म में आप आपका जो टारगेट है 4 पेशेंट्स ही सम हम सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करने को बोल रहे हैं, महीने में वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो नहीं होता है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 भी आ रहा है। और इसमें दमन का बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, इवन दीव का अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, दीव के और दमन के सीएचओज़ वो अच्छे से कर रहे हैं, दादरा नगर हवेली के सीएचओज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि दादरा नगर हवेली में अच्छा खासा ट्रेनिंग हो चुका है इस बारे में। टेलीमानस के बारे में सबको पता है और ये टारगेट जो 4 उसका भी पता है, तो इसके ऊपर एक्शन होगी। आपको पता होगा नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, सब कुछ बदल गया है, अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ है। ओके, तो हम और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मेंटल हेल्थ सर्वे आ रहा है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे। वो जो हुआ था जिसके बारे में अभी मैंने बात किया जहाँ हमारा फेल्योर आया है, लोगों को पता ही नहीं है, वो हुआ था आईसीएमआर का। अभी नया जो आ रहा है इस साल में वो मंथ ऑफ अगस्त या फिर सितंबर में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ये कंडक्ट कर रही है निम्हांस के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज के साथ। और वहाँ वो पेरी-फेरी में जाएँगे, वहाँ लोगों को पूछेंगे, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, हो सकता है इसमें आपका भी नंबर लगे, आपके कम्युनिटी का नंबर लगे। आप जो भी लोगों को वो पूछा जाएगा कि आपके यहाँ सर्विसेज़ कहाँ अवेलेबल होती है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य सर्विसेज़ सीएचओज़ के पास आम में भी अवेलेबल होती है। आपका लिए कोई स्क्रीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी वहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ आशा दीदी आई थी, उन्होंने हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, तो थोड़ा-सा 2-3 महीने आप थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ के बारे में मेहनत कीजिए, जिससे सर्वे में आपके यहाँ नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो हाइलाइट होगा तो आप हाइलाइट होंगे। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड प्लीज़। वैशाली जी फर्स्ट स्लाइड। ये तो बात आपको पता है कि जो आपका सर्विस पैकेजेस है उसमें केयर फॉर न्यूरोलॉजिकल, मेंटल एंड सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर ये है ही। इसी कड़ी में हम थोड़ा-सा विस्तार में प्रैक्टिकल वे से पिछली बार जो थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने बताई है, थ्योरेटिकली हम कैसे अ, मेंटल इलनेसेस को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करें, ये हमने सीखा। इस बार
मैंने ये कोशिश किया है कि हम मॉडिफ़ाई करते हैं अपने ट्रेनिंग को, इस बार आप प्रैक्टिकली कैसे करें? तो प्रैक्टिकली कैसे करें? ये पूरा हमारे जो सेशंस रहेंगे, हमारे आगे आने वाले 4-5 सेशंस वो इसके बारे में ही रहेंगे, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। वैशाली जी आपके इसमें आपके ग्रुप में एक पीडीएफ डालेगी जो आपकी गाइडलाइंस है, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएचओ उसका रोल क्या है मेंटल न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में, वो पैकेज में क्या-क्या इंक्लूड, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरह से वहाँ लिखा हुआ है। उसी गाइडलाइंस का, उसी मैनुअल का रेफरेंस लेके ये प्रेजेंटेशन है। तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेंटल हेल्थ के अंडर में, है ना? ये जबरदस्ती से आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ये आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भाग ही है मेंटल हेल्थ, ये ध्यान में रखिए। क्या है कि अंडरटेक मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी। जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं, मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। आपके यहाँ डीएमएचपी टीम के सोशल वर्कर आते हैं और वहाँ हम कैंप करते हैं, है ना? वो ये जो जो भी अवेयरनेस एक्टिविटी है, वहाँ आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए और आपने वो आपके कम्युनिटी है उन्हें वहाँ मोबिलाइज़ करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने ये वॉलंटरीली खुद भी करना है थ्रू आउट ईयर। जो भी चीज़ें होगी डीएमएचपी के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो हमारी टीम है वो जो आपको बताएगी। जैसे लास्ट ईयर में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आपके साथ एक्टिविटी किया गया था, वोट टेकिंग वगैरह, मेंटल हेल्थ डे के समय एक्टिविटी किया गया था। वो स्पेसिफिक ओकेजन पे रहेगा, लेकिन थ्रू आउट ईयर में मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ आपको करना है। मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी यानी क्या करना है, वो आज हम देखने वाले हैं। आपको दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, वहाँ से वो पेशेंट नहीं बोलने वाला है आपके पास। वो सर दर्द लेके आ रहा है, वो आपका बदन दर्द लेके आ रहा है। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि इस पेशेंट को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, या आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए। लास्ट ईयर में इस बारे में ट्रेनिंग हुआ है, इस बार हम और प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इस बार हम स्क्रीनिंग के बारे में ज़्यादा ये करेंगे कि वो स्क्रीनिंग टूल से आप ईच एंड एवरी पेशेंट्स को आप स्क्रीन कर सकते हैं कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यू है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि आशा लोगों ने ऑलरेडी जो स्क्रीन किए हैं पेशेंट्स पीएचक्यू2 से, है ना? और वो स्क्रीन पेशेंट टोटल दादरा नगर हवेली में ही बहुत बड़ा आंकड़ा जाता है, 20-30 हज़ार ऐसा वो आंकड़ा जा रहा है। तो उन्होंने स्क्रीन करने के बाद क्या आपने उस पेशेंट को बुलाया और उस पेशेंट को आपने टेलेमानस को फ़ोन लगा कर दिया। पहली बात ये है कि आप आशा ने स्क्रीन करने के बाद में इतना बड़ा जो आंकड़ा है, वो उसने आपने इस पेशेंट को बुलाना चाहिए और आपने साइको सोशल इंटरवेंशन देना चाहिए। जो ये थर्ड पॉइंट आप देखेंगे इस स्लाइड में, साइको सोशल इंटरवेंशन देना आपका काम है और उसे भी हमने आसान कर दिया है कि साइको सोशल इंटरवेंशन आपको समय नहीं है, आप के पास उतने स्किल्स अगर नहीं है, सिंपल 1441 टेलीमानस को लगा दो और वो साइको सोशल इंटरवेंशंस करेंगे, क्रेडिट आप में जाएगा। लेकिन आप देखो कि आपके अंडर में वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट में जो पेशेंट्स हैं, जिन्होंने आशा लोगों ने स्क्रीन किए हैं, एक बार उनके साथ बात तो करो और बात करने के बाद में उसको फर्दर तो आप स्क्रीन करो पीएचएमपी टूल से कि उनको है या नहीं है, और नहीं भी होगा तो एक बार आप उनको टेलेमानस को फ़ोन लगाकर तो दीजिए, तो हो सकता है कि टेलेमानस वहाँ से कुछ डिराइव करे, है ना? तो कैरी आउट आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, देन डिलीवर साइकोसोशल इंटरवेंशन। साइकोसोशल इंटरवेंशन आपको टेलीमानस के माध्यम से देना चाहिए। डिस्पेंस मेडिकेशन दैट आर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड बाय एमओ। अभी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये बोलता है कि मेडिसिन पेशेंट को उसके पीएससी पर ही मिलनी चाहिए। उस बारे में हम प्रयास कर रहे हैं कि हर पीएससी पे हुई मेडिसिन अवेलेबिलिटी रहे। मेडिकल ऑफिसर पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगा, पेशेंट को उसके बाद में वो ट्रीटमेंट देगा मेडिसिन की, और वो फिर वही मेडिसिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं आर्म्स में। आपको डिस्पेंस देना है। उन्होंने लिखा है कि 2 महीने के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 2 महीने के लिए आप पेशेंट को कंटिन्यू कीजिए, मेडिसिन डिस्पेंस कीजिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हम करते हैं, है ना? और उसके बाद में 2 महीने खत्म हुए तो उसके बाद में फिर से पेशेंट को
मेडिकल ऑफिसर के पास जाने को बोलिए। यानी साइकियाट्रिस्ट के पास दादरा नगर हवेली के सिविल हॉस्पिटल में सिलवासा के सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट को जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट उसको उसकी कम्युनिटी में मिलना चाहिए और उसके लिए एक बार मेडिसिन अवेलेबिलिटी हुई तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ये भी आपका रोल रहेगा। जब किसी को सीज़र्स आता है, जो झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसका जो प्राइमरी केयर मैनेजमेंट है, वो आर्म्स में होना चाहिए। ये गाइडलाइन में है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका वो स्टेटस इपिलेप्टिकस जो है, वो वहीं के वहीं सॉल्व होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे देखेंगे आने वाले समय में जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें। आपने कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, देन सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एंड देन सुसाइड्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये आपने मैनेज करना आपको आना चाहिए। इनके जो साइको सोशल इंटरवेंशन है, भले ही आप मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल ऑफिसर ने दी हुई मेडिसिन को तो दे रहे हैं। पर साइको सोशल इंटरवेंशन आपके जंक्शन में होनी चाहिए। और वो बहुत ही आसान है, आपको टेलीमानस को फ़ोन लगाना है ना? देन फ़ॉलो अप केयर भी आपको करना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्या? टॉक्सिसिटी हो रहा है क्या? पेशेंट दवा ले रहा है क्या? आपके आर्म्स के अंडर में जो पेशेंट है, आपको पता है कि ये मेंटली इल पेशेंट है, ये दवा ले रहा है पीएचसी से या फिर ये दवा ले रहा है सिलवासा से और आपको पता होना चाहिए कि ये दवा बराबर ले रहा है कि नहीं? तो होम विज़िट आपको करना है, उसको पूछना है दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है प्रॉपर और वो होम विज़िट का फ़ोटो भी आपको भेजना है। आपके पास जो गूगल लिंक है, वहाँ होम विज़िट भी है ना? तो जो मेंटली इल है, उस पेशेंट के पास घर में जाना, उसको मोटिवेट करना कि आप दवाई लीजिए, यहाँ-यहाँ ट्रीटमेंट होती है या फिर आप टेलीमानस को जाइए और एक फ़ोटो लीजिए, आपने होम विज़िट किया, उसको वो डालिए। होम विज़िट इज़ वेरी मच एसेंशियल ये ध्यान में रखिए। आपका जो गूगल शीट आपको प्रोवाइड किया जा ग ग गया है, उसमें होम विज़िट नहीं दिखा रहा है। जबकि होम विज़िट आपका इनबिल्ट आपका एक सर्विस है, जो आपको करना है, इट्स अ मैंडेटरी अगर आप वहाँ 0 दिखा रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग द यू आर कैरिंग योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। ये थोपा नहीं जा रहा है, ये आपके सर्विस का ही पार्ट है। होम विजिट फॉर द मेंटली इल पेशेंट्स या फिर जिसने सुसाइड किया है उसके घर में जाकर आपके एरिया को आपको पता है इन्होंने सुसाइड किया है, वहाँ जाकर उनको बात करके और उसके साथ टेलीमानस पे आप फ़ोन लगा दीजिए, रिलेटिव्स को कुछ इश्यूज़ आया था। हाँ, शायद ये लैप्स हो गया था। मेरा आवाज़ आ रहा है ना अभी? हाँ, तो वो होम विज़िट करना आपको ज़रूरी है। देन जो पेशेंट्स को दवाई जा रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वग़ैरह उसको हो रहे हैं कि नहीं, टॉक्सिसिटी हो रही है कि नहीं, ये देखना भी ज़रूरी है। आपके इसमें जो अलग-अलग एनजीओज़ काम करते हैं, जैसे खानवेल के एरिया में एक एनिमेट करके एनजीओज़ है, वो काम करता है। क्या आपको पता है इस एनिमेट के बारे में? वहाँ के खुद के उनके हेल्थ वर्कर हैं। वो वुमन एम्पावरमेंट के लिए और मेंटल इलनेसेस के लिए, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है, तो आप उनको संपर्क कीजिए। आप टेलीमानस में फ़ोन लगाइए। एनिमेट वालों के नंबर उनको बोलिए कि भाविन भाई से बात करनी है और एनिमेट वालों के नंबर लीजिए, उनके साथ संपर्क कीजिए, संपर्क में रहिए और उनके साथ आप प्रोग्राम कीजिए, ये आपका पार्ट है, ओके? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन-सा एनजीओ काम कर रहा है, तो खानवेल के जो सीएचओज़ हैं, वो कृपया ध्यान दें। देन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो उसमें वुमन हेल्पलाइन होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन होती है। किसी वुमन को आपको सपोर्ट करना है, तो सिंपल वुमन हेल्पलाइन को फ़ोन करके आप उसको अलग-अलग स्कीम के तहत उसको आप हेल्प कर सकते हैं। जिसमें उसको फाइनेंशियल मदद होती है, उसको शेल्टर मिल सकता है। जो बच्चे हैं, जो पॉवर्टी की वजह से गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, उनको सोशल सपोर्ट नहीं है, माता-पिता किसी का देहांत हुआ है और उस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को भी चाइल्ड लाइन को फ़ोन करके आप उनको फाइनेंशियल मदद, एक सोशल मदद भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वुमन हेल्पलाइन कौन-सी है, चाइल्ड हेल्पलाइन कौन-सी है। अगर आपको पता नहीं तो टेलीमानस को फ़ोन लगाइए, टेलीमानस हेल्पलाइन तो आपको पता है, वहाँ फ़ोन लगाकर उनके नंबर्स आप लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो इसमें से जो पहला नंबर का है, वो आज हम थोड़ा-सा विस्तार में देख रहे हैं।
तो पहला नंबर का क्या है आपका काम, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले नंबर का है अंडरटेक द मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी, है ना? ये आज हम थोड़ा-सा विस्तार देखते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी यानी आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है? तो आपको क्या करना है उसके पहले ये देखेंगे कि आपको क्यों करना है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो क्यों करना है इस बारे में देखते हैं। क्यों आपको करना है? क्योंकि आपका जो आजू-बाजू का एरिया है, वहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएँ हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नाम की चीज़ होती है। मानसिक बीमारियाँ नाम की चीज़ भी एक्जिस्ट करती है और वो अन्य बीमारियों जैसी है और उसका भी ट्रीटमेंट होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए आपको ये एक्टिविटीज़ आपको खुद होके करनी है थ्रू आउट ईयर। कोई ऊपर से बोलेगा तब करनी है, ऐसा नहीं है। आपको ये एक्टिविटी थ्रू आउट ईयर खुद होके करनी है। बहुत सारी मेंटल इलनेसेस के बारे में हमारे आदिवासी समाज में गलत धारणाएँ हैं, मिस एंड मिसकंसेप्शन है कि ये किसी के ये बाहर का है, दारू तो पीना ही पड़ता है, दारू से शक्ति आती है, भूत-प्रेत, उसने जादू-टोना कर दिया है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है ना? तो उस वजह से आपको ये करना ज़रूरी है, कम्युनिटी में जाकर मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी करना आपको ज़रूरी है। कैसे करना, क्या करना हम आगे और देखेंगे। और क्यों करना है? तो जैसे आप ये करेंगे तो लोगों का यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। आप बताएँगे कि ये जो लक्षण है जहाँ आपको उदास-उदास लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, थकावट होती है, हाथ-पैर दुखते हैं, ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, ऐसा आप बताएँगे, तो वो जो पेशेंट है, वो बेचारे घर में सहन कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं ना कि ये मानसिक बीमारी है और ये अच्छी भी हो सकती है कि मुझे जो टेंशन जैसा आता है, मुझे जो घबराहट होती है, मुझे जो दुःख होता है हो रहा है, मुझे जो मरने के ख़्याल आ रहे हैं, ये मानसिक अस्वास्थ्य है, ये उनको पता नहीं। तो आप प्रमोशन करेंगे, तो वो लोग आएँगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे और आप उनको सेवाएँ दे पाएँगे। तीसरी बात कि जैसे ही आप ये मेंटल हेल्थ प्रमोशन आप करना शुरू करेंगे, तब जो पेशेंट्स मेंटली इल है, जो पेशेंट मानसिक अस्वास्थ्य से गुज़र रहा है, वो पेशेंट और उसके जो रिश्तेदार हैं, उनको पता चलेगा कि ये मानसिक बीमारी ये अच्छी हो सकती है। आज वो क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारों में भी उन पे अवेयरनेस नहीं है, तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको ही कोस रहे हैं कि तू ऐसे ही पड़ी रहती है, तू ऐसे ही काम नहीं करती है, थकावट का नाटक करती है। तो वो रिश्तेदार भी वो उनको लेकर आएँगे, उसको एप्रोप्रिएट केयर मिलेगी। है ना? बहुत सारे मानसिक बीमार पेशेंट होते हैं, जैसे कुछ बूढ़े लोग हैं जो जिनको डिमेंशिया होता है, उस वजह से वो दिमाग काम नहीं करता है, उस वजह से वो भूल जाते हैं, वो खुद की केयर भी नहीं कर सकते हैं और उस वजह से जो जो युवा लोग रहते हैं घर के, उनको एब्यूज़ करते हैं, बिना कारण उनकी प्रताड़ना करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बीमारी है, ये समझ नहीं पाते हैं। तो वो प्रताड़ना जो है, वो भी कम होगी। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि गाँव में कोई जिसे हम पागल बोलते हैं, वो तो बीमारी है, सिज़ोफ्रेनिया है। उनको मारा-पीटा जाता है, उनको बाँध के रखा जाता है, ये भी अब्यूज़ है ना? आपके गाँव में कोई मेंटली रिटार्डेड गर्ल्स है, लड़कियाँ हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, ये प्रताड़ना है। ये चीज़ें समाज में नहीं होगी। तो समाज में जो-जो विकृतियाँ हैं इन लोगों के बारे में, वो विकृतियाँ अगर हम मेंटल हेल्थ प्रमोशन करते हैं, नहीं होगा और वो जो पर्सन है, जो मेंटली इल है, जो मेंटल हेल्थ की जिसे ज़रूरत है, ऐसा पर्सन को एक प्रकार ये न्याय मिलेगा। जबकि ये चीज़ें ओवरकम की जा सकती है और लेकिन वो फिर भी वो भुगत रहे हैं और आप वहाँ बैठे हैं और जिनका काम है सर्विस देना, वो सर्विस वो ले सकते हैं अगर हम ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हमने देखा कि क्यों करना ये ज़रूरी है मेंटल हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यानी आईसी एक्टिविटीज़ आपके इर्द-गिर्द क्यों करना ज़रूरी है ये हमने देखा। लेकिन क्या करना ज़रूरी है? क्या-क्या करना है हमें, है ना? तो हमें एक तो जनरल पॉपुलेशन के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देना है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में। कि ये मेंटल इलनेसेस है, इसका इलाज हो सकता है, ये उसके लक्षण हैं। साथ में स्टिग्मा के बारे में, बहुत लोग मेंटली इल यानी पागल यानी बहुत ही ऐसे समझते हैं। अगर आप किसी पेशेंट को बोले कि आपको डिप्रेशन है,
तो आप मनोचिकित्सक को दिखाएँ, मैं मनोचिकित्सा की आपको दवाई देती हूँ, ऐसा बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कि मैं क्या पागल हूँ क्या? या फिर इसलिए लोग एक शेमफुल इस मैटर को मानते हैं। एक लांछनास्पद, एक लज्जास्पद आते हैं और बाहर नहीं आते हैं। तो लोगों का ये जो शर्माना है, ये भी कम करना पड़ेगा। जब आप अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, तो मेंटल इलनेसेस के बारे में आप लोगों को बताएँगे, उनके लक्षणों के बारे में बताएँगे और ये भी बताएँगे कि ये एक आम बीमारी है और इसका इलाज आसानी से हो सकता है। ये कोई लज्जास्पद या फिर लांछनास्पद ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसका हम स्टिग्मा अपने मन में रखें। दूसरा, हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल जो है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जो आप पर काम करते हैं, वहाँ मेंटल इलनेसेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देना है। आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं? आप एक तो कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं कि आप गाँव में जाते हैं, वहाँ लोगों को गैदर करते हैं, वहाँ और वहाँ आप लोगों को बताते हैं। वहाँ आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा, आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तीसरा, ये आपका जो आंगनवाड़ी वगैरह वो रहती है, वहाँ बहुत सारी लेडीज़ होती है, वहाँ आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और आप कंपनियों में जाते हैं, वहाँ आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आपको यूज़ करना है और इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपको किस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है? जनरल सिम्पटम्स ऑफ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जो भी सामान्य सिम्पटम्स है, उसके बारे में बताना है। सुसाइड के बारे में बताना है, लास्ट ईयर भी हमने सुसाइड की ट्रेनिंग आपने लिया हुआ है, तो सुसाइड के बारे में भी बताना है और बेझिझक बताना है। आप भी झिझकना नहीं है, सुसाइड के बारे में पूछना है, सुसाइड के बारे में बताना है। ऐसा कहा जाता है कि सुसाइड के बारे में बताने से सुसाइड बढ़ती नहीं है, बहुत बड़ा गलत धारणा है। तो सुसाइड के बारे में खुलकर बात करने से जिनको ज़रूरत है वो मदद के लिए आपके पास आ सकते हैं और आप सिंपल 1441 डायल करके उनको मदद कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम है, अभी हम हेल्थ सेक्रेटरी को हाल ही में मिले हैं, कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले ही हम हेल्थ सेक्रेटरी ने हमें बुलाया था और उनको मिले तो उन्होंने ये बताया कि सुसाइड का बड़ा रीज़न क्या है? घर के झगड़े हैं, है ना? तो आपका जो रोल है, वहाँ घर के झगड़ों में भी आपका रोल है, जो सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, जहाँ घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दारू पी रहा है पतिदेव और मारपीट कर रहा है या फिर गाँव में ये हो रहा है, तो उनको आप बिठा के सिंपल बात कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आप ये निकाल सकते हैं। थोड़ा-सा आप वहाँ लीडरशिप क्वालिटी आप अपना दिखाएँगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हल निकले। अगर हल भी नहीं निकलता है, लेकिन आपके इंटरवेंशन से जो भारत-पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, वो युद्ध नहीं होगा, बातचीत होगी। बॉम्ब नहीं बरसेंगे, लेकिन बातचीत होगी। तो आपको ये भी देखना है आपको अगर लगता है कि कोई मेंटली इल है और उनका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, उनका मारपीट उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, ये वहाँ भी आपका एक रोल बनता है। क्योंकि ये सब चीज़ें कोई गरीब आदमी है और उसको खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं है और वो टेंशन में है, यहाँ भी आपका रोल बनता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की वजह से तो मेंटल इलनेस ज़्यादा लो सोशियो इकोनॉमिक लोगों में दिखता है ना? तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ-जहाँ आपके गाँव में दिखते हैं, वहाँ आपका रोल बनता है। तो आपके एक्टिविटीज़ में क्या-क्या आ रहा है? आपके एक्टिविटीज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मेंटल इलनेसेस के बारे में। आपके एक्टिविटीज़ में अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म स्कूल, कंपनी, कम्युनिटी मीटिंग, अ, पैरेंटल जो लेडीज़ हैं, मदर्स, उनकी मीटिंग्स, ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके वहाँ आप मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हो रहा है। जनरल सिम्पटम के बारे में आप बता रहे हैं और सोशल प्रॉब्लम जहाँ-जहाँ हो रहे हैं, झगड़े घर घर में और कोई इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, क्राइसिस में है, वहाँ-वहाँ भी आप अपना इंटरवेंशन दे सकते हैं। जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, जैसे टारगेटेड पॉपुलेशन यानी कौन-सा पॉपुलेशन? जैसे कि जो यंग गर्ल्स है, जिनका अर्ली मैरेजेस आपके कम्युनिटी में हो रहा है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं, ऐसे लड़कियों को आप ये गैदर करते हैं
तो ये वो टारगेटेड पॉपुलेशन हो गया, उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। जो लेडीज़ है, जिनके पति दारू पी रहे हैं, उनका आप 4-5 घरों का लेडीज़ को कलेक्ट करके आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, वो टारगेटेड पॉपुलेशन हो सकता है। जो बूढ़े लोग हैं, जहाँ आपको लगता है कि घर में वो निग्लेक्ट हो रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो टारगेटेड पॉपुलेशन हो गया। वहाँ आप अपनी आईएसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप सहायता के लिए टेलीमानस को आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कैसे हमें अभी मेंटल हेल्थ प्रमोशन करना कैसे है ना? अभी हमने देखा कि क्यों करना है, बाद में देखा कि क्या-क्या करना है, अभी हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रमोशन एग्ज़ैक्टली कैसे करना है। तो पहला आपको वर्क करना है, जो भी आप टॉक देंगे, जो भी आप कम्युनिटी में आप बात करेंगे, तो आप ये पहले सोचो कि मेंटल इलनेसेस के बारे में जो स्टिग्मा है और जो मेंटली इल पर्सन है उसके प्रति जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। ये जो स्टिग्मा है, ये जो लज्जा, लांछन जैसा जो लगता है कि बातें हैं, ये कम हो जाए तो ही लोग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आने वाले हैं, है ना? नहीं तो लोग नहीं आएँगे। इसीलिए समाज में हमें ये जो स्टिग्मा है और ये मुझे लगता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ये हो रहा है। मैं 1 मिनट हाँ, वर्क कम करके मोबाइल डाटा पर लेता हूँ। हाँ, अभी मेरा आवाज़ आ रहा है ना? यस, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? हाँ, तो अभी हमें कैसे करना है? तो स्टिग्मा पहला तो आप हमेशा जब भी आपकी आईसी एक्टिविटी करोगे, प्रमोशनल एक्टिविटी करोगे, तो वहाँ स्टिग्मा के ऊपर अटैक करना है, ठीक है? दूसरा, अलग-अलग मैंने कहा था अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना है। आपको आंगनवाड़ीज़ में जो भी प्रोग्राम होते हैं, आपके पास बहुत सारी मीटिंग्स होती है, कम्युनिटी मीटिंग्स, वहाँ लेडीज़ होती है या फिर कम्युनिटी के लोग होते हैं, वहाँ आप फैमिली एनरिचमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। फैमिली एनरिचमेंट प्रोग्राम क्यों? अगर आप देखो कि फैमिली का हेल्थ अच्छा है, तो बच्चों का हेल्थ अच्छा होता है। घर के बाकी सभी सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है ना? बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, उस घर की लेडी का मानसिक स्वास्थ्य, सबका बूढ़ों का मानसिक स्वास्थ्य सबका अच्छा होता है। तो घर का जो वातावरण है, वो अच्छा करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा अलग-अलग कम्युनिटी मीटिंग में। तो वो क क्या-क्या बोलना है हम आगे देखेंगे। साथ में जो मेंटली इल वाले जो फैमिलीज़ है, उनको भी वहाँ उसके घर में जाके होम विजिट करके उनको भी बताना पड़ेगा कि क्या-क्या करना है। मेंटली इल पेशेंट को क्या करना है, उसके फैमिली मेंबर्स को क्या करना है और आप वो होम विजिट का रिकॉर्ड भी आपको रखना है, हाँ? वो होम विजिट के लिए आपको वो गूगल फॉर्म में भरना होगा विद द फोटोग्राफ। देन हेल्थी पैरेंटिंग जब आप कोई स्कूल्स है या फिर ये आंगनवाड़ी में जब मदर्स आते हैं, उनको आप पेरेंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं और कर सकते नहीं करना है, आपका ये पार्ट है। जो आपको जो मैनुअल भेजा गया है आपको, आपके ग्रुप में, उसमें ये सब सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड है कि आप जब भी वो मदरली लोगों के साथ बात करेंगे तो हेल्दी पेरेंटिंग कैसी करनी है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। देन आपका जो स्कूल है, जो योगा स्कूल है तो स्कूल में भी आप बच्चों को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सही स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके बारे में आप बात कर सकते हैं और जो टेलीमानस हेल्पलाइन है कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए उसके साथ बात कर सकते हैं। योगा जो है, ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ प्रमोट करता है तो आप योगा के सेशंस लोगों को दे सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट है। जो सेल्फ केयर है कि कैसे सोना है, जिसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं, कैसे न्यूट्रिशियस खाना खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं, ये आपको लोगों को देना है ना? तो ये आपके एक्टिविटी में ये इंक्लूड होना चाहिए। यानी आप कम्युनिटी के सामने जब बात कर रहे हैं तो आपको किस विषय पर बात करनी है, तो आपको इन विषय पर बात करने की, फैमिली का वातावरण कैसे रहे। बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे रहे करे, है ना? हेल्दी पैरेंटिंग। अ, अगर स्कूल में जा रहे हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? योगा कैसे करें?
आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल है यानी सेल्फ केयर वो कैसे रखें, कैसे सोएँ, कैसे खाएँ, कैसे एक्सरसाइज़ करें, ये आपको इंक्लूड करना ही है, ओके? जब आप वल्नरेबल ग्रुप को मिलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप यानी कौन? घर जैसे कि कोई गरीब है, उनके साथ आप जा रहे हैं और उनका प्रॉब्लम्स आप सुन रहे हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग हेल्पलाइन की आप मदद ले रहे हैं। आप अलग दूसरे वल्नरेबल ग्रुप कौन? आपकी लेडीज़, घर में कोई मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर में कोई दारू पी रहा है ना? लड़कियाँ, जो इनका अर्ली मैरेजेस हुआ है, जिन जो लिव इन रिलेशनशिप में अभी 18 साल की भी नहीं हुई लेकिन लिव इन रिलेशंस में है, उनको बात करके भी आप अ, ये मेंटल हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। वो कैसे करना है हम आगे देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, मेरा आवाज़ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे किया जाए, कम किया जाए, है ना? हमारे हर टॉक में हम स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। हर हम जहाँ-जहाँ बात करेंगे, वहाँ स्टिग्मा को कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो पहली बात ये है कि जब आप वहाँ जाएँगे, लोगों के साथ बात करेंगे, उनको एक ही बात बोलनी है कि जैसे शारीरिक बीमारियाँ होती है, वैसे ही ये मानसिक बीमारियाँ हैं। ये कोई भूत-प्रेत वाला कोई हमारा दुर्दैव है, बदनसीबी है, किसी का शाप है, ऐसा नहीं है। ये जैसे अलग शारीरिक बीमारियाँ होती है, वैसे ही ये मानसिक बीमारियाँ होती है। जैसे शारीरिक बीमारियों की दवाइयाँ होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियों की दवाइयाँ होती है। कुछ अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, जो लोगों को घर में मेंटल इलनेसेस है, लोगों के घर में आपको पता है कि आपके गाँव में ये पर्सन को मेंटल इलनेसेस है, आपको वहाँ जाना है, होम विज़िट करना है, उस पेशेंट को भी मेंटल इलनेसेस के बारे में बताना है कि ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मुझे खुद को हो सकता है और ये बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। घर के लोगों को भी आपको कन्विंस करना है और उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करना है। पहले साइको सोशल इंटरवेंशन आपको खुद देना है, आप टेलीमानस का सहारा ले सकते हैं। फिर पीएससी में जब दवाई शुरू होगी तो आप वहाँ उनको भेज सकते हैं या फिर आप अभी के लिए तो सिलवासा आप भेजेंगे और उनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ये देखेंगे। तो उनके घर में जाकर उनको एजुकेट करना है कि ये मेंटल इलनेस है, इसका इलाज हो सकता है और शारीरिक इलनेसेस जैसा ही है और आप अच्छे होने वाले हैं। दूसरी बात आप खुद को भी नॉन जजमेंटल रहना है। अगर कोई पेशेंट है और वो पेशेंट मेंटल डिसऑर्डर का है जैसे कि मैनिया और मैनिया में आकर वो मारपीट कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स को मार रहा है, आजू-बाजू के लोगों को वो मार रहा है, चाकू लेके दौड़ रहा है, तो लोगों का उसकी तरफ बर्ताव क्या होगा? लोगों का उसकी तरफ बर्ताव उसको मारने का होगा, उसको पनिश करने का होगा। लेकिन वो तो मानसिक रोगी है ना? तो आपको खुद को नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा। कि ये मानसिक रोग है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है और यही बाकी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि इसे ज़बरदस्ती से वो नहीं आता है, तो भी ज़बरदस्ती से आपको 108 बुलाकर इनको लेके जाना है। तो आपको खुद को नॉन जजमेंटल रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। या फिर हम खुद ही आपका अगर विश्वास है अंधश्रद्धा में और आप बोल रहे हैं कोई पेशेंट है, उसने किसी का बाहर का है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, वही लोगों को सजेस्ट करनी है। तो नॉन जजमेंटल रहे। जो लोग हैं, उनको हमें स्टिग्मा कम करने के लिए, दूर करने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव उनके जो बिलीफ रहते हैं, नेगेटिव बिलीफ यानी जैसे मैंने अभी कहा कि ये दुर्दैव है, ये बदनसीबी है, ये किसी का शाप है इसलिए ऐसा हुआ है, ये किसी का काला जादू है, तो लोगों को उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आप आपके कम्युनिटी में सपोर्ट ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं कि जैसे वो लेडीज़ है, जिनके घर में दारू पी रहे हैं, लोग उनके पतिदेव तो उनको इकट्ठा करके आप उनको सपोर्ट ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। जो दारू पी रहे हैं उनको अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप है, उनसे आप एक कर सकते हैं कि जैसे कि दादरा की जो सीएचओज़ है, तो दादरा में जागृति अल्कोहल एनोनिमस नाम का ग्रुप एक्टिव है। वहाँ आप उनको भेज सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप कहाँ है, क्योंकि एनजीओ
के लिंकेजेस ये आपका सर्विसेज का पार्ट है ना? तो आपको पता होना अगर आपको पता नहीं है दादरा के सीएचओस को, तो आप 1441 को फ़ोन कीजिए और वहाँ से पता कर लीजिए। साथ में आप जो लोग हैं उनको मिलके ऐसे जो वल्नरेबल ग्रुप है उनका आप एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं तो 2-3 घर में ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं तो उनके जो माँ-बाप हैं उनका ग्रुप आप बना सकते हैं। जो मेंटल इल है उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका ग्रुप आप बना सकते हैं और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं। यानी उनको बुलाकर उनके ग्रुप को आप एड्रेस कर सकते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं, तो लोगों को लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है और उनको आप जो सर्विसेज़ है उसके बारे में मदद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ये बातें करनी तो जैसे जो गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग्स है जहाँ मदरली लेडीज़ आती है, जहाँ गाँव के लोग आके बैठे हैं, तो ऐसे फैमिली में ऐसे समय में फैमिली एनरिचमेंट के बारे में आपको बोलना है। वो जो मैनुअल दिया गया है उसमें भी ये दिया है और ये आपका पार्ट है। तो फैमिली एनरिचमेंट यानी जैसे मैंने कहा कि फैमिली अच्छी होगी तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अच्छी फैमिली यानी क्या? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब वहाँ दिया है, आप वहाँ डिटेल में वो पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और वही आप डिलीवर कर सकते हैं। तो अच्छी फैमिली यानी क्या? कि जिस फैमिली में एक-दूसरे के प्रति प्यार होता है, एक-दूसरे के प्रति केयर दी जाती है और सुरक्षा दी जाती है। अगर उस फैमिली में कोई बच्चा है, उस फैमिली में कोई लेडीज़ है, अगर वो सुरक्षित है, उसे केयर मिल रही है, उसे प्यार मिल रहा है, तो इसका मतलब वो फैमिली का एटमॉस्फियर जो वातावरण है, वो अच्छा है। जो वो फैमिली के माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए और वो सेल्फ डिसिप्लिनेरियंस रहने चाहिए। डिसिप्लिनेरियन यानी बिना कारण अपने बच्चों को लाड-प्यार में रख रहे हैं। वो बच्चे बिल्कुल वाहियात जैसे बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियरल उनको प्रॉब्लम और माँ-बाप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गाँव में भटक रहे हैं, बीड़ी फूँक रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं। ये चीज़ें अगर हो रही है, तो वो पेरेंट बराबर अपनी पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स ने वो बच्चों को डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना चाहिए और कंसिस्टेंटली सिखाना है। ऐसे नहीं आज उसके ऊपर उसको पनिशमेंट दिया, उसके ऊपर चिल्लाया और कल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर बच्चा कंसिस्टेंटली अगर बैड बिहेवियर कर रहा है तो उसके लिए माँ-बाप ने डिसिप्लिन उसको कंसिस्टेंटली देना चाहिए, जब तक वो अपना बिहेवियर को सुधारता नहीं है ना? जो बच्चे हैं, वो अपने फीलिंग्स जो है, वो अपने माँ-बाप के सामने व्यक्त कर पाते हैं आराम से। जिस घर में अपने बच्चे अपनी भावनाएँ, अपने विचार, अपना नज़रिया माँ-बाप के सामने स्वतंत्र रूप से वो व्यक्त कर सकते हैं, इतना उसको आज़ादी है, यानी उस घर का वातावरण अच्छा है। अगर आपके घर में या फिर आपके गाँव कम्युनिटी लोगों के घर में बच्चा अपने माँ-बाप की तरफ सामने बोल ही नहीं पाता है। हमेशा डर के, सहम के रहता है और उनके डर के माहौल में वो जी रहा है, तो वो घर का वातावरण अच्छा नहीं है, सही नहीं है। या फिर माँ-बाप बच्चों को पूछ ही नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है उसकी दुनिया में। बच्चों की दुनिया एक अलग रहती है ना? क्या चल रहा है उसकी दुनिया में पूछ ही नहीं रहे हैं, तो घर का वातावरण अच्छा नहीं है। सब लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ हम सब करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। लेकिन गलतियाँ जो है, वो तो होती है और गलतियाँ सीखने के लिए होता है। ऐसा समझकर उसे जो जिस घर में माफ़ी मिलती है, उस घर का वातावरण अच्छा है ना? तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए जब आप फैमिली के बारे में तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए और इसके पॉइंट बनाइए। तो जब ये सोशल गैदरिंग होती है, जब आपके पास लेडीज़ मिलती है, घर के सदस्य, कम्युनिटीज़ आपके पास ऑडियंस रहती है, उसमें आप एक अच्छा घर का माहौल कैसे बनाना है, इस बारे में आप ये स्पीच दे सकते हैं। जो बच्चे हैं, जहाँ उसको वैल्यू दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, उसकी भी वो बच्चे का भी उस घर में एक स्थान होता है। ऐसे घर जो है वो अच्छा है, ऐसे समझा जाता है। ओके, तो ये हो गया कि आप फैमिली को कैसा एक अच्छा वातावरण दें उसके बारे में। अभी जो मेंटली इल है,
उसके घर के वातावरण बहुत ही ज़्यादा एक क्राइसिस वाला रहता है, बहुत ही केओटिक बन जाता है। माँ-बाप भी उस मेंटली इल पर्सन के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और मेंटली इल भी अपना बिहेवियर बर्ताव उसका अजब-गजब ही रहता है और पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। तो वहाँ आपका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो होम विज़िट करके आपको ये इंटरवेंशन देना है। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ऐसे जो फैमिली है जिनको मेंटली इल है, वहाँ जाकर आप उनको केयरफुली लिसन कीजिए, उनको सुनिए, उनको सुनिए। अपनी बातें डायरेक्ट मत बोलिए, पहले उनके जो कंसर्न है उनको सुनिए। उनको रीएश्योरेंस दीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। कैसे उनको रीएश्योरेंस दीजिए कि ये मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी की वजह से ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो ये बीमारी बाकी बीमारियों के जैसा उसका इलाज हो सकता है और वो अच्छा हो जाएगा। ये आपको रीएश्योरेंस देना पड़ेगा, तो वो बाकी के लोग मानेंगे, है ना? वो भी नहीं तो वो उसको पीटते रहेंगे, मारते रहेंगे या फिर उसकी तरफ इग्नोर करते रहेंगे। वो पेशेंट की तरफ। तो उनको रीएश्योरेंस दीजिए कि ये इलाज करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर वो जो इलनेसेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये इलनेस किसी को भी हो सकता है, इसके इलाज होते हैं, वो दवाइयाँ लेगा तो सब ठीक होगा। कोई टेंशन वाली बातें वगैरह है तो उसके बारे में हम टेलीमानस के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। कि ये जो मदद है ये कहाँ मिलेगी? जैसे वो अगर बीमार है और मारपीट कर रहा है, 108 को बुला के डायरेक्ट डाल के आप लेके जा सकते हैं। दारू पी रहा है और मारपीट कर रहा है, दारू छोड़ नहीं रहा है, पूरा परेशान कर दिया है घर वालों को। एक दिन ऐसे दारू पिला लीजिए कि वो बेहोश जैसा हो जाए, फिर 108 को बुला के उसको डाल के साइकियाट्री में डी एडिक्शन के लिए आप एडमिट कीजिए। उनको एश्योर कीजिए कि आप वहाँ हैं, कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आप वहाँ हैं, ये भी आपको एश्योर करना है, जिस घर में मेंटली इल पर्सन है, हाँ? होम विजिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, होम विजिट में कर आप क्या-क्या कर सकते हैं। फिर उनको ये भी बताइए कि जो तनाव है अब वो हमारा खुद का भी बढ़ता है। अगर कोई फैमिली मेंबर मेंटली इल है, तो हम भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हमें सेवा करनी पड़ती है। अगर मेरे घर में एक बूढ़ा मेरा बाप है और वो उनको डिमेंशिया है, वो बार-बार भूल जा रहा है। वो भूल जा रहा है कि मैंने खाना खाया कि नहीं, वो भूल जा रहा है कि ये बाथरूम नहीं है, ये बेडरूम है और वो वहीं पर कर रहा है। तो परेशान तो सभी सदस्य होंगे, सभी टेंशन में आ जाएँगे, है ना? इनका भी उसको बोलना है कि हमारी खुद की भी केयर हमने करना चाहिए और उसके लिए टेलीमानस हेल्पलाइन है, आप खुद है, जो वो अपना तनाव आपकी तरफ व्यक्त करे और आप उनको मदद कर सकें। जो फैमिली है, भले ही वो आज सफ़र कर रही है मेंटली इल पर्सन के लिए, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली उसके पीछे लगना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फैमिली की जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है, जो मिलना-जुलना, लोगों से बातें करना, ये सब रूटीनली होना चाहिए, साथ में आपके मेंटली इल पेशेंट की केयर भी होना चाहिए। तो सब टेंशन में है और सब किसी मिलना-जुलना बंद कर दिया और सब उसके पीछे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, अगर आपको जैसे मैंने कहा दादरा में अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप है, तो आपने उसको उसका नंबर देना चाहिए। वो लोग खुद आते हैं अल्कोहल एनोनिमस वाले कि दारू छुड़वाने के लिए जो ग्रुप होता है वो लोग जो ग्रुप होता है, वो लोग खुद ही पहले किसी ज़माने में दारू पिए लोग होते हैं और वो उन्होंने खुद छोड़ी होती है। वो लोग अभी दूसरों का छोड़ने के लिए एक सामाजिक काम करते हैं। जिस खानवेल का ग्रुप है उनको पता होना चाहिए कि ये एनिमेड नाम की जो एनजीओ है वो काम कर रही है, वहाँ से उनको आप हेल्प दे सकते हैं। हेल्पलाइन से आप चिल बच्चों को वुमन हेल्पलाइन से वुमन को आप मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये हो गया फैमिली मेंबर्स के लिए जिनके घर में मेंटली इल है। तो हमने कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया? हमने जो जहाँ सोशल गैदरिंग है वहाँ हमने फैमिली मेंबर्स के बारे में फैमिली का अच्छा वातावरण कैसे है वो बताया। जब हम मेंटली इल पर्सन के लिए होम विज़िट करते हैं, वहाँ हमने घर का वातावरण कैसे रखना है, क्या फैमिली मेंबर्स ने करना है, वो हमने बताया। जब आपको पेरेंट्स लोग मिलते हैं, मदर्स आंगनवाड़ी में वगैरह जो मदर्स होते हैं, तो अच्छी पैरेंटिंग कैसे करनी है, उस बारे में भी आप टिप्स उनको दे सकते हैं। और ये सब टिप्स वो जो दिया है, उसमें जो दूसरा चैप्टर है मेंटल हेल्थ प्रमोशन, वहाँ सब ये लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 मेंटल हेल्थ प्रमोशन, ओके? तो कौन-सी टिप्स दे सकते हैं? कि पेरेंट्स शुड शो इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट।
आपका बच्चा आपके सामने बड़ा हो रहा है ना? तो कितनी ये एक अच्छी बात है और ये कितनी एक एक्साइटिंग बात है, तो वहाँ आप माँ-बाप ने वहाँ ध्यान देना चाहिए। उसको वो सही तरीके से बड़ा हो रहा है कि नहीं है, उसका शारीरिक विकास बड़ा हो रहा है अच्छा हो रहा है कि नहीं, वो बोल अच्छा रहा है कि नहीं, उसका सामाजिक व्यवहार जो है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है बाकी बच्चों की तुलना में, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो एक अच्छे माँ-बाप का लक्षण है। उन्होंने अपने बच्चों को स्वयं पूर्त होना, ये सीखना चाहिए कि वो खुद अपनी जो देखभाल है, सेल्फ हेल्प जो स्किल्स होते हैं, अपने हाथों से नहाना-धोना, अपने हाथों से कपड़े पहनना, खुद स्कूल में जाना, बराबर स्कूल से आना, इसके लिए उन्होंने मदद करनी चाहिए। और अगर बच्चों को कोई भावनिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जिस घर में बच्चा खुल के अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकता है, बात कर सकता है, पेरेंट्स को बता सकता है, वो घर का वातावरण अच्छा है। बाहर कुछ गड़बड़ हो गया है, बाहर कुछ प्रॉब्लम आ गया और बच्चे ने वो घर में बताया, इसका मतलब है कि बच्चा आपको इतना अच्छा समझता है कि वो उसका प्रॉब्लम का निराकरण मेरे माँ-बाप करेंगे, ऐसा उसको लगता है ना? तो आप हमेशा उसको सपोर्टिव रहना चाहिए। पहले तो आपको ऐसा नहीं लाड़-प्यार हर चीज़ आप उसकी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको स्वयंपूर्ण बनाने के लिए देखो, अपने काम वो खुद करे, ये देखो और उसको हमेशा सपोर्टिव रहे। उसके साथ समय बिताना चाहिए और बच्चों ने भी घर के जो काम-काज है, जो चीज़ें हैं उसमें भी समय बिताना है। आपने भी बच्चों के एक्टिविटीज़ में समय बिताना चाहिए, बच्चों ने भी घर के एक्टिविटीज़ में समय बिताना चाहिए। इसलिए अपने माँ-बाप को ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना है। देन जो चीज़ें हैं वो खुद होके उसने करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ वो करनी चाहिए, इसलिए उनको मदद करनी चाहिए। बिना कारण लाड-प्यार करना, बिना कारण उसको ओवर प्रोटेक्टेड करना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं बेटा वो बाहर मत जाओ, वहाँ तुम गिर जाओगे, वो बच्चों के साथ मत खेलो। उसको डिसाइड करने दो क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है। वो जब गलत करता है, तो उसको बताओ सही और गलत के लिए। उसको खुद सीखने दो। देन आपका जो प्यार है, आपका जो बच्चों को सिखाते हैं, वो एक बच्चे के लिए एक सकारात्मक वो चीज़ें होनी चाहिए। बहुतांश पेरेंट्स यानी क्या लगता है, माँ-बाप यानी क्या लगता है कि जो बच्चों को चिल्लाते हैं, बच्चों को पनिश करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सिखाया जा सकता है, सकारात्मक रूप से भी सिखाया जा सकता है। उसको सही और गलत के बारे में बताकर सिखाया जा सकता है। बच्चा अगर बाहर गया और दूसरे की चीज़ लाया और उसने कंप्लेंट किया कि इसने चोरी किया, वो हो सकता है कि उसने चोरी नहीं किया हो। वो चीज़ उसको अच्छी लगी, उसने ले लिया है। पर आपको बच्चे को और फिर आपने बच्चों को मारा, तो बच्चों को समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे क्यों मार पड़ी है। वो उसको ये नहीं समझ पाएगा कि मैंने दूसरे की चीज़ ली है, ये रॉन्ग किया। वो ये समझेगा कि मेरे माँ-बाप मुझसे सिर्फ़ मारते-पीटते, मेरे माँ-बाप खराब है ना? तो बच्चों को ये सही और गलत का ये अपॉर्च्युनिटी होती है ऐसे समय में कि बच्चों को सही और गलत इसके बारे में बताया जाए और बच्चों को समझाया जाए कि आगे ऐसा ना हो। तो चिल्लाने से, मारने से, पीटने से अच्छा है कि आप सकारात्मक रूप से उसे ये करें। डिसिप्लिन जो है वो रहना ज़रूरी है। कोई भी उसका अटपटा बिहेवियर, कोई भी उसका सेल्फिश बिहेवियर ये नहीं सहन करना है। वो सही तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट यानी मारना, पीटना, गाली-गलौच करना, गुस्सा करना ये नहीं है। पनिशमेंट यानी फर्म शब्दों में उसे बताना। पनिशमेंट यानी तूने ऐसा किया है इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे उसको कुछ टॉफ़ियाँ वग़ैरह खाने को मिलती है, चॉकलेट मिलता है, टीवी देखने को मिल रहा है, मोबाइल देखने को मिल रहा है, उस दिन वो चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने ये गलती किया है। तो ये पनिशमेंट हो गई है, जिससे बच्चे सीखते हैं। देन बच्चों का जो अ, स्कूल के लिए स्कूल में जाते हैं बच्चे, वहाँ क्या चल रहा है, उसके लिए माँ-बाप ने मदद करनी चाहिए। बच्चे को एक आध्यात्मिकता सिखानी चाहिए कि हम किस धर्म से हैं, वो धर्म के बारे में बातें, उसके जो प्राणायाम है, योगा है, ऐसी जो चीज़ें हैं, उसके बारे में बोलना है। जो सामाजिक व्यवहार है कि लोग घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसको नमस्कार करना, टाटा करना, लोगों से बड़े लोगों से अच्छे से आदर युक्त बात करना, छोटे लोग जो है अपने से उनको
हमेशा केयर करना उनकी, उनको सँभाल के रखना, ये जो सामाजिकता की बातें हैं, ये भी आप उनको जो माँ-बाप हैं उनको बता सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ये सब चीज़ें उस मैनुअल में है, चैप्टर 2 प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ सीएचओज़ रोल उसमें। और ये मैनुअल सिर्फ़ सीएचओज़ के लिए ही एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। ये थोपा नहीं जा रहा है, ये आपका काम है। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो स्कूल में क्या करना है? स्कूल में आप जब जाते हैं, तो ऐसे टीचर के साथ बात कीजिए या फिर बच्चों को भी अवेयरनेस कीजिए कि इमोशनल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रहते थे। जो बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, जो बच्चा दूसरों को साथ मारा-पीटी करते रहता है, गाली-गलौज कर रहा है, वो बच्चा शायद उसको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, तो उसको अलग से आप बात कर सकते हैं। टेलीमानस के हेल्पलाइन पर आप संपर्क करके उस बच्चे की बात करवा सकते हैं। जो बच्चों को एकेडमिक डिफिकल्टीज़ आती है, तो हो सकता है कि वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है कि उसको बाकी के कुछ इश्यूज़ हो, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो उसके साथ अलग से बात करके आप टेलीमानस से भी के हेल्पलाइन भी आप ले सकते हैं। टीचर्स को भी बताइए कि कोई बच्चा अगर कोई किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किसी को कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, तो वो टेलीमानस हेल्पलाइन ले सकते हैं। बच्चों को आप स्कूल में जाकर वो प्रमोशन कर सकते हैं कि वो व्यसनों से दूर रहे। आप प्रमोशन कर सकते हैं कि अपना तनाव को जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है ना? वो सब आपके मैनुअल में है, ये चीज़ें आपके मैनुअल में दी गई है। और बच्चों को आप बता सकते हैं कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो 144168 ये टेलीमानस हेल्पलाइन का भी वो सहारा वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एट वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, जिसमें वन ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म है आपका योगा। योगा की जो ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। तो योगा एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे से रखता है, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर हमें बैलेंस रखता है, मानसिक तौर पर हमें बैलेंस रखता है। और बाहर की दुनिया में कितने भी चीज़ें रहे, तो भी वो मेंटल स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प होता है। योगा उसी समय में काम नहीं करता है जब आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं और योगा करो, तो वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। हाँ, उस समय में रिलैक्सेशन मेथड काम करेगी। लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ में मेंटल हेल्थ प्रमोशन में लोगों को योगा को हर दिन प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, और जब कोई क्राइसिस वाला दिन आएगा, जब व्यक्ति टेंशन में आएगा, जब व्यक्ति प्रॉब्लम में आएगा, कोई भी सामाजिक समस्या है उसको फेस करेगा, तो उस समय में वो डगमगाएगा नहीं, उस समय में वो अपना मानसिक स्वास्थ्य खोएगा नहीं। तो योगा एक प्रिवेंशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसका जो एनेक्स्चर है, जो आपको अभी ग्रुप में मिलेगा, पीडीएफ फाइल वैशाली जी भेजेगी, उसके आप एनेक्स्चर में दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने वो सेशन के बारे में लिखा है एनेक्स्चर 1 में, कि योगा का 20 मिनट का सेशन आप कैसे ले सकते हैं। तो आपका योगा का प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। लोगों को आप सेल्फ केयर के बारे में बता सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में बता सकते हैं, जो आपका पार्ट है ना? हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में क्या-क्या, एक एक तो अच्छी नींद होना चाहिए। लोग आजकल नींद नहीं लेते हैं, जिनके पास मोबाइल है वो बहुत देरी से वो सोते हैं, फिर काम पर उठना पड़ता है, नींद बराबर नहीं होती है। तो नींद के बारे में आप बता सकते हैं लोगों को कि सही समय पर उठना है, सही समय पर सोना है, फिक्स टाइम रहना चाहिए सोने का और उठने का, मोबाइल नहीं रहना चाहिए साथ में, चाय, कॉफ़ी ये शाम को 4 बजे के साथ बाद में नहीं रहना चाहिए। सोने के पहले बिना कारण टेंशन वाली बातें या वगैरह नहीं करनी चाहिए। अ जो आपके सोने की रूम है उसको शांत रखने की कोशिश करें, आपका बिस्तर वगैरह वो सही रखने की कोशिश करें। अगर नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल खोल के नहीं देखना है, वहाँ पड़े भी नहीं रहना है, उठना है और कहानी वाली किताबें पढ़नी है। जिसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो आपको उस किताब में भी, आपको मैनुअल में भी मिलेगी। साथ में आप या फिर 144116 यहाँ फ़ोन करके भी आप सीख सकते हो। बोलो वो काउंसलर को कि मुझे ये स्लीप हाइजीन के बारे में, नींद के बारे में, अच्छी नींद के बारे में क्या-क्या करना चाहिए, सीखना है। वो आपको बताएँगे। पेशेंट को बोलो जिनको प्रॉब्लम है, वो 144116 को वो ये करे। गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छे न्यूट्रिशन है तो हमारा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। व्यायाम के बारे में भी आपको पता है, तो योगा और ये व्यायाम, फिज़िकल एक्टिविटी ये होता है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रिलैक्सेशन
टेक्निक्स के बारे में भी आप बता सकते हैं और ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, उस मैनुअल में दी गई है। जो घर के लोग हैं, वो लोग एक समय ऐसा रहना चाहिए कि जहाँ वो घर के लोग बैठ के एक-दूसरे के साथ बात करें, साथ में कोई मोबाइल ना हो, साथ में कोई टीवी ना हो, जिसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, है ना? तो टॉक टू लव्ड वन, ऐसे आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर हम अपने घर के लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हम बात कर रहे हैं मोबाइल पर, जो दूर है उनके साथ, उनको उनसे मिलकर, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके जो सोशल फंक्शंस होते हैं, शादी-ब्याह है या फिर कोई कार्यक्रम है, उसमें जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे भी हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तम्बाकू, दारू इनसे दूर रहना है, कोई भी व्यसनों से दूर रहना है। तो ये होगी सेल्फ केयर की बातें, अच्छी लाइफ़स्टाइल की बातें। ये भी आप मेंटल हेल्थ प्रमोशन का एक पार्ट है, जो बच्चों को, लोगों को आप अपनी कम्युनिटी में बता सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ वल्नरेबल ग्रुप होता है, आपको पता होता है कि ये लोग बहुत ही गरीब है, जिस वजह से ये स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पास भी उनको पैसे नहीं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो औरत है, इसका पति मर गया है, इसको खाने को लाले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं। अगर लेडी है, तो वुमन हेल्पलाइन पर आप मदद करके बताएँगे, तो उनको ये जो हेल्पलाइन है, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि सबको खाने का अधिकार दिया है। सब बच्चों को एजुकेशन का अधिकार दिया है। जो लेडी है उसको सेफ्टी का अधिकार दिया है, सुरक्षा का अधिकार दिया है। स्कीम्स है, लेकिन उनको पता नहीं होती है ना? और उस वजह से ऐसे लाचारी की वजह से फिर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और फिर सुसाइड वगैरह होती है। आपको पता है, आप उनसे साथ बात कीजिए, 14416 को फ़ोन कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन को, वुमन हेल्पलाइन, हर एक सीएचओज़ को वुमन हेल्पलाइन पता होनी चाहिए। जिससे आप किसी भी वुमन को उसके सामाजिक प्रॉब्लम को, समस्याओं को आप निपटा सकते हैं, उस हेल्पलाइन के ज़रिए। वो लोग फिर उनके घर में आकर उनको मदद कर सकते हैं। तो वुमन हेल्पलाइन के बारे में आप जानकारी लीजिए कि कौन-सी हेल्पलाइन है। 14416 को फ़ोन करके भी आप ले सकते हैं। चाइल्ड लाइन के बारे में आप ये कर सकते हैं कि बच्चा है, उसका पतिदेव, उसका पिताजी का देहांत हो गया है और बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए उसको ये नहीं है। तो गवर्नमेंट पूरा स्कूल का उसका खर्चा उठाती है। महीने के 4000 रुपए उनको मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं। तो आपने चाइल्ड लाइन में फ़ोन करना चाहिए। कुछ बच्चे हैं, उनके माता-पिता दोनों मर गए हैं, वो किसी चाचा के पास रहता है, मामा के पास रहता है और वो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाइल्ड लाइन को फ़ोन कीजिए। वो वहाँ घर में आके बच्चों को मदद करेंगे, है ना? तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। और वल्नर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन से है? जैसे लेडीज़ है और उनका घर में पतिदेव दारू पी रहा है और उसको मार रहा है, पीट रहा है ना? वायलेंस हो रहा है। जो लड़कियाँ हैं वो प्रेग्नेंट है, अ, उनका 18 साल भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है, अर्ली मैरेजेस हो गए हैं। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है और इनके साथ आप बात कर आप उनको एम्पावर कर सकते हैं। उनको उनके जो अधिकार है उनके साथ बात बता सकते हैं। उनको एम्पावर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि ये आपकी ये वुमन हेल्पलाइन है, वहाँ फ़ोन कीजिए, आपके प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व होंगे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको मदद करने के लिए। तो वो हेल्पलाइन के थ्रू आप उसको फ़ॉलो अप लीजिए, वो लोग कैसे मदद कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उनको बताइए कि उनके अधिकार क्या है। जैसे पुरुषों के अधिकार है, वैसे स्त्रियों के अधिकार है, बच्चों के खुद के अधिकार है। ये भी आपको पता होना चाहिए और आपने ये लोगों में ये डालना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है। उनके आजू-बाजू के लोग, समाज के लोग, उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा है, जिसके माँ-बाप नहीं है, उसके अधिकार क्या है और उसको कैसे हमें सपोर्ट करना है, मदद करनी है और गवर्नमेंट उसको मदद करते हैं। है ना? तो ये नॉलेज सब आपको ये होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ प्रमोशन और ये एक्टिवली थ्रू आउट ईयर आपको ये करना है। ये चैप्टर नंबर 2 आपको जो दिया गया है मैनुअल, उसमें ये डिटेल में है। एक बार पढ़िए ये। हमेशा आपको बोला जाता है कि ये एक्टिविटी करो, लेकिन एक्टिविटी में करना क्या है? पेरेंट्स के साथ बोलना है तो बोलना क्या है? फैमिलीज़ के साथ बोलना है तो बोलना क्या है? बच्चों के साथ बोलना है तो उसमें क्या बोलना है? कैसे बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना है, जिनको स्पेशल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है? ये सब चीज़ें इसमें है। अगर आपको ऐसे एक्टिविटी करना है तो उसमें क्या बोलना है? कम्युनिटी लोग बैठे हैं और स्टिग्मा के बारे में आपको बोलना है, मेंटल इलनेसेस के बारे में आपको अवेयर करना है, तो उसमें क्या बोलना है ना? ये सब इसमें है जो आज हमने बात किया।
और मुझे लगता है कि ये शुरू होगा। आज से जब भी आपको उस कम्युनिटी में जाते हैं, बाकी प्रोग्राम्स के बारे में आप जब बताते हैं, उस समय में वो ऑडियंस देख के आपको ये चीज़ें कहने हैं। जहाँ पेरेंट्स हैं, तो अच्छे पेरेंट्स के बारे में बात कीजिए, घर के वातावरण के बारे में जो हमने बात की, उसके बारे में बात कीजिए, वो सब मैनुअल में है। ये पीपीटी भी आपको भेज सकती है वैशाली जी। बच्चे हैं, तो बच्चों के बारे में बात कीजिए, है ना? जो नई माएँ हैं, उनको घर बच्चों को कैसे सँभालना है, कैसे बच्चों को पैरेंटिंग करनी है, उसके बारे में बात कीजिए। जो स्कूल के बच्चे हैं, तो अपना एकेडमिक स्ट्रेस कैसे उसको कम करना है, कैसे सब्सटेंसेस से जो नशा वाली चीज़ें हैं, उससे दूर रहना है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लोगों को जो सर्विसेज़ है, कहाँ-कहाँ सर्विसेज़ अवेलेबल है, जैसे टेलीमानस सर्विसेज़ अवेलेबल है उनके हाथ में, उनके मोबाइल पर। जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अवेलेबल है। आपके पास वो कभी भी आ सकते हैं, जब भी सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, कोई क्राइसिस आ रहे हैं। तो ऑडियंस देख के आपका जो बोलने का कंटेंट है, आपका अवेयरनेस का जो कंटेंट है, वो उस हिसाब से आपका रहना चाहिए। और ख़ास करके हमें जो स्पेशल पॉपुलेशन है, उनको टारगेट करना है। उदाहरण मैंने कहा लेडीज़ हो गया है, जो बच्चे हैं, जो निराधार है, जो एकदम ही गरीब लोग हैं, जिनको खाने-पाने पीने के लाले पड़ गए हैं, उनको, जिस घर में दारू वाले लोग हैं, उनको, आप होम विज़िट करके भी ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर सकते हैं। और आप याद रहे, आप जब होम विज़िट कर रहे हैं, वो आपके गूगल फॉर्म में आना चाहिए। आपके गूगल फॉर्म में होम विज़िट नहीं आ रहा है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करने जा रहा हूँ कि टेलीमानस के बारे में आपके कॉल्स, आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, खास करके दादरा नगर हवेली के बारे में। और हेल्थ सेक्रेटरी साहब, जो हमारे सर्वोच्च बॉस है, उन्होंने इस बारे वहाँ तक ये बात गई है, उन्होंने इस बारे में दखल ली है। तो फीडबैक तो आएगा ही आएगा, परंतु अभी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आपके पास जो लोग आ रहे हैं, उनमें से या फिर आपके गाँव में जाकर आपको 10 में से आपको 2 पेशेंट को तो मेंटल हेल्थ इलनेसेस है, मेंटल हेल्थ इश्यू है, उनको आपको टेलीमानस से जोड़ देना ही है। दूसरी बात, आपको होम विजिट कंपल्सरी है। होम विजिट जिसको घर में कोई मेंटली इल है, होम विजिट जिसके घर में कोई दारू पी रहा है, होम विजिट जिसके घर में किसी ने सुसाइड कर लिया है या फिर वो बच गया है, फिर भी वहाँ होम विजिट आपको करना है। होम विजिट किसी के घर में आपका वायलेंस हो रहा है और आपने वहाँ ये प्रमोशनल एक्टिविटी किया है और वहाँ का फ़ोटो निकाल के भी आपको वहाँ डालना है, जो गूगल फॉर्म में होम विजिट लिखा हुआ है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी बात, आपके कम्युनिटी के लोगों को पता होना चाहिए कि आम सेंटर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती है। आम सेंटर में भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में स्क्रीनिंग असेसमेंट की जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने एक बात कही कि आपके एरिया में आपके आस-पास लोगों ने 30,000 के आस-पास मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई किए हैं। आपको उन लोगों को मिलकर सच में वो है या नहीं है और एडिशनल आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और उनको सीधा टेलीमानस सर्विसेज़ के साथ जोड़ दीजिए 1441 से आपका वहाँ काम खत्म हो जाएगा। आपको बोलने के लिए आंसर रहेगा कि हाँ, ये आइडेंटिफ़ाई किया था, हमने टेलीमानस सर्विसेज़ के थ्रू उसको साइको सोशल इंटरवेंशन भी दिया है, आपका कर्तव्य आपने पूरा किया है, ये आपके पास रहेगा। हम आगे और बढ़ते जाएँगे, हर महीने हम मिलते जाएँगे और आगे हम देखेंगे कि कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इसको कैसे स्क्रीन करना है, इस बारे में आगे देखेंगे। आई होप कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लेवल पर सीएचओज़ के लेवल पर कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रमोशन जो हमें बहुत शिद्दत से निभाना है। जहाँ हम कम गिर रहे हैं, जहाँ जो सर्वे हुआ है वहाँ कम गिर रहे हैं और अगर ये आने वाला सर्वे है उसके पहले हम ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, तो उस सर्वे में हमारे तरफ से कोई फेल्योर नहीं दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम सब लोग अच्छे से अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने दादरा नगर हवेली को रिप्रेजेंट करेंगे, इस आने वाले मेंटल हेल्थ सर्वे में। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट मंथ में और मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से
आपको बोल रहा हूँ। ये जो पीडीएफ फाइल है, ये वैशाली जी आपके ग्रुप में भेजा ही होगा उन्होंने। उसका चैप्टर नंबर 2 अभी आप पढ़िए, आराम से पढ़िए और वहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। 14416 को फ़ोन लगाइए, उनको बोलिए कि हमें साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पर्वतराज सर से बात करनी है, वो मुझे जोड़ देंगे, हम बात करेंगे। कोई उसको पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो। बहुत आसान है और आपको आसान भी जाएगा कि बोलना क्या है। ज बहुत बार आपको बोलने का काम होता है अवेयरनेस एक्टिविटी में, कम्युनिटी में, उसके में कंटेंट क्या रहना चाहिए, वो वहाँ दिया है, रेडीमेड दिया है, आपके लिए बहुत ही आसान ये बन गया है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सैटरडे को एन्जॉय कीजिए। अपने हेल्थ को भी आप अ, अपने मेंटल हेल्थ को भी आप थोड़ा-सा संजोइए। थैंक यू वेरी मच।